Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vashadi Gaur Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Shri Vashadi Gaur Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vashadi Gaur Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vashadi Gaur Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Hare Krishna
Jaya
जय गुरुदेव जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधादास पेरी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज बहुत मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुझे महाराज जी ने श्रीमद् भागवतम कक्षा पर चर्चा करने का ये अवसर दिया है। तो मैं सर्वप्रथम गुरु महाराज जी श्रील प्रभुपाद एवं श्री श्री राधादास बिहारी जी, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौरनिताय के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो श्रीमद् भागवतम का ये अमल पुराण है तो ये किस प्रकार से हम बिना त्रुटि के आप लोगों को सुना सकें। तो कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं जो भी अपने सामर्थ्य से हमने जो भी पढ़ा है तो उसको मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। हरे कृष्ण। तो हमारे पीछे आप श्लोक दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ने वाले हैं तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के श्लोक संख्या 45, 46 एवं 47। तो ये जो दृष्टांत है मनु एवं कर्दम संवाद के अंतर्गत आ रहा है। तो कृपया पीछे हमारे दोहराएं ये श्लोक, यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रविश्य तत्तीर्थवरम् आदिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकना तद्व्यारितामृतकला पीयूषश्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंश्रित्य मलिनं यथार्हणमसंस्कृतम्। शब्द प्रविश्य
प्रवेश करने पर तत् उस तीर्थवरम पवित्र स्थलों में श्रेष्ठ आदि राजा प्रथम राजा स्वयंभू मनु सह आत्मजः अपनी पुत्री के समेत ददर्श देखा मुनि को आसीनम बैठे हुए तस्मिन उस आश्रम में हुत आहुति करते हुए हुत अशनम पवित्र अग्नि विद्योतमानम परम ज्योतिमान वपुषा अपने शरीर से तपस्वी तपस्या में उग्र कठिन युजा योग में लगे चिरम दीर्घ काल से नहीं अतिक्षामम अत्यंत दुर्बल भगवतः भगवान की स्निग्ध स्नेहिल अपांग तिरछी अवलोकनाथ चितवन से तत् उसका व्याहृत शब्दों से अमृत कला चंद्रमा के समान पीयूष अमृत श्रवणेन सुनकर च तथा प्रांशुम लंबा पद्म कमल पुष्प पलाश पंखुड़ी अक्षम आँखें जटिलम जुड़ा चीरवाससम चिथड़े वस्त्र धारण किए उपसंश्रित्य निकट जाकर मलिनम मलिन गंदा यथा जिस प्रकार अर्हणम मणि असंस्कृतम बिना तराशा हुआ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। उस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। उनका शरीर अत्यंत आभावान था। यद्यपि वे दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, किंतु वे तनिक भी क्षीण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया था और उन्होंने भगवान के चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान किया था। मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, मानो कमल दल हों, और उनके सिर पर जटाजूट था। वे चीथड़े पहने थे। स्वयं वो मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूल धूसरित हैं, मानो बिना तराशा हुआ कोई मणि हो। आप हमारे पीछे दोहराएं। उस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। उनका शरीर अत्यंत आभावान था। यद्यपि वे दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, किंतु वे तनिक भी क्षीण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया था और उन्होंने भगवान के चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान किया था। मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, मानो कमल दल हों, और उनके सिर पर जटाजूट था। वे चिथड़े पहने थे। स्वयं वो मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूल धूसरित हैं, मानो बिना तराशा हुआ कोई मणि हो। तात्पर्य, यहाँ पर एक ब्रह्मचारी योगी का कुछ वर्णन हुआ है। आत्मिक उन्नति के इच्छुक ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य है कि प्रातःकाल हुतासन करे, अर्थात
यज्ञ करके परमेश्वर को आहुति प्रदान करे। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले कभी भी प्रातःकाल 7 या 9 बजे तक सोते नहीं रहते। उन्हें सूर्योदय के पूर्व कम से कम 1.5 घंटा पहले उठ जाना चाहिए और आहुति देनी चाहिए, अथवा इस युग में वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कर सकते हैं। जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, अर्थात इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के जप के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं, और कोई विकल्प नहीं, और कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्मचारी को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और सुस्थिर होकर भगवान नाम का जप करना चाहिए। उस मुनि की आकृति से ही ऐसा लग रहा था कि उसने कठिन तप किया है, और ब्रह्मचर्य पालन का यही लक्षण भी है। यदि कोई भिन्न प्रकार से रहता है तो उसके मुख तथा शरीर में दिखने वाले काम भाव से यह पता चल जाएगा। विद्युतमानम शब्द शरीर में दिखने वाले विद्युतमानम शब्द बताता है कि उसके शरीर में ब्रह्मचारी के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। योग में कठिन तपस्या करने का यही सबसे बड़ा प्रमाण है। शराबी, धूम्रपान करने वाला या इंद्रिय लोलुप व्यक्ति कभी भी योग साधना के लिए उपयुक्त नहीं होता। सामान्य रूप से योगी अत्यंत दुर्बल दिखते हैं, क्योंकि वे सुविधा संपन्न स्थिति में नहीं रहते। किंतु कर्दम मुनि दुर्बल नहीं थे, क्योंकि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। यहाँ पर स्निग्धा पांगावलोकना का अर्थ है कि उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे स्वस्थ लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने भगवान के कमल अधरों से निःसृत अमृतमय शब्दों का सीधे पान किया था। इसी प्रकार जो भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि को सुनता है, उसका स्वास्थ्य सुधर जाता है। हमने वास्तव में देखा है कि अनेक ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और उनके मुखमंडल पर कांति आ गई है। जो ब्रह्मचारी आत्मिक उन्नति में लगा रहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह अत्यंत स्वस्थ और तेजवान दिखे। एक मुनि और बिना तराशे गए मणि की तुलना भी अत्यंत उपयुक्त है। भले ही खान से निकला हुआ मणि बिना पॉलिश के हो, किंतु उसकी आभा को कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार भले ही कर्दम मुनि ने अच्छे वस्त्र धारण नहीं किए थे और उनका शरीर उचित रूप से भी स्वच्छ नहीं था, किंतु कुल मिलाकर उनकी सूरत मणि तुल्य थी। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर इस श्लोक में जैसा कि चर्चा किया जा रहा है कि स्वयं वो मनु स्वयं अपनी पुत्री देवहूति को लेकर कर्दम मुनि के पास पहुँचते हैं, और उन्होंने देखा कि कर्दम मुनि सुबह सुबह, ये प्रातःकाल का समय था क्योंकि
जिस तरह से वर्णन हो रहा है उससे समझ में आ रहा है कि प्रातःकाल कर्दम मुनि ने यज्ञ की आहुति दी है और यज्ञ की आहुति देने के बाद अभी वो आसन लगाकर बैठकर ध्यान करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं, अब वो ध्यान करने वाले। तो वहाँ पर कर्दम मुनि के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उनका शरीर था, वो कैसे पहने हुए थे, किस प्रकार से वो देखने में लग रहे थे, और अंतिम में जो बताया गया है कि वे धूल धूसरित थे। इसका अर्थ है कि वो ज़्यादा साफ सुथरे नहीं थे। तो वहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति में इतना ज़्यादा वो लगे हुए थे कि वो अपने बाह्य रूप का कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, परंतु वहाँ पर ये कहा गया है कि वे बिना तराशा हुआ मणि के समान लग रहे हैं। तो मणि की वैसे ही उसी प्रकार से ऐश्वर्य रहता है, चाहे वो तराशा गया हो या न तराशा गया। हाँ, तराशने के बाद उसकी चमक सबको दिखती है, लेकिन नहीं तराशने पर वह मणि सिर्फ जौहरी को पहचान में आता है। उसी प्रकार से यहाँ जो योगी हैं या फिर कर्दम मुनि हैं या भक्त हैं, तो इनकी पहचान सिर्फ ऐसे लोगों को हो सकती है जो स्वयं भगवान के भक्त हैं। तो बिना जो जौहरी नहीं है वो किसी मणि को नहीं पहचान सकता जब तक वो तराशा न गया हो। तो हम भी किसी को, जब हम किसी को देखते हैं तो हम भी उनके बाह्य रूप को देखकर समझते हैं कि ये कैसा व्यक्ति होगा। चूँकि हम भौतिक चेतना से ग्रस्त हैं, इसीलिए श्री उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें किसी भक्त को बाह्य रूप से उसको जज नहीं करना चाहिए, बाह्य रूप से उसको नहीं समझना चाहिए कि ये कैसा भक्त होगा। उसके शरीर में वो अगर काला है, गोरा है, विदेश का है, भारत का है, उसके शरीर में कोई रोग है, अच्छा दिखता है, नहीं दिखता है, कैसा पहना है, इस तरह से हमें किसी भक्त को नहीं देखना चाहिए। वहाँ उदाहरण देते हुए श्री रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में गंगा नदी में धूल के कारण जो मिट्टी मटमैला पानी आ जाता है और वहाँ कई बार बुलबुले भी आते हैं, तो इससे गंगा नदी कभी भी दूषित नहीं होती। गंगा नदी तब भी उतनी ही पवित्र है जैसे कि वो स्वच्छ जल के रूप में हमें दिखती है। हाँ, यहाँ पर हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है कि ये तो गंदा हो गया, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो समझते हैं कि ये गंगा का वैसा ही स्वरूप है जैसा कि हम साधारण रूप से, सामान्य रूप से देखा करते हैं। उसी प्रकार से एक जो भगवान की भक्ति में लगा है, तो वहाँ पर भी हमें किसी प्रकार से बाह्य रूप से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो इस श्लोक में ये भी बड़े महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है कि ये बिना तराशा हुआ मणि के समान वो ऋषि हैं। अब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्मचर्य जीवन के विषय में बताते हैं, और चूँकि ये हमारे लिए जीवन, भक्ति जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान से समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ यह नहीं कि जिसने विवाह नहीं किया। यहाँ पर दो प्रकार के ब्रह्मचर्य के बारे में आगे वर्णन होगा। इसी स्कंद के 22वें अध्याय में 14वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं। पहला नैष्टिक ब्रह्मचारी, जो कि बचपन से जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। ऐसे ब्रह्मचारी अपने जीवन में कभी भी वीर्य का स्खलन नहीं करते, कभी भी उसको नष्ट नहीं करते, और इसीलिए वे ऊर्ध्वरेता कहलाते हैं। ऊर्ध्वरेता अर्थात उनका वीर्य ऊपर की ओर बहता है। सामान्य जो भौतिकवादी लोग होते हैं उनका वीर्य नीचे की ओर बहता है, अर्थात जो शक्ति है, हम विज्ञान की भाषा में भी देखें तो कोई भी शक्ति या कोई भी ऊर्जा वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है। अगर हम किसी गर्म वस्तु को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो अपने आप ठंडी हो जाती है। तो कोई भी ऊर्जा वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है। पानी को भी अगर किसी सतह पर छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाती है। इसी प्रकार से यदि कोई प्रयास न किया जाए तो चेतना भी उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में अपने आप अग्रसित होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि जो वीर्य है वो भी भौतिकवादी लोगों के लिए, चूँकि चेतना उनकी ऊपर से नीचे, उनकी निम्नगामी होती है, इसीलिए वो वीर्य भी निम्नगामी होता है। जबकि जो ऊर्ध्वरेता होते हैं, जो नैष्टिक ब्रह्मचारी होते हैं, वो क्योंकि हमेशा उनकी चेतना ऊपर की ओर होती है, वे सदैव ऊर्ध्वगामी चेतना होती है, इसीलिए उनके वीर्य भी ऊपर की ओर बहते हैं।
तो उसे ऊर्ध्वरेता कहते हैं। इससे क्या लाभ होता है इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरे प्रकार के जो ब्रह्मचारी हैं, जो कि प्रभुपाद जी बताते हैं, वे हैं उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी क्या होते हैं? जो कुछ समय तक ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं और उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है जानना कि गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम शब्द की व्याख्या पहले स्कंद के 7वें अध्याय में तात्पर्य में प्रभुपाद जी करते हैं, जहाँ पर व्यासदेव जी के आश्रम के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार से वो एक सरस्वती नदी के किनारे व्यासदेव जी का आश्रम है। तो उसके बारे में जब बताया जाता है कि आश्रम शब्द का अर्थ क्या होता है, आश्रम शब्द का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ आध्यात्मिक क्रियाकलाप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। अर्थात आप कोई भी कार्य करें, लेकिन अगर वहाँ पर आध्यात्मिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा आप उसको प्रेफरेंस देते हैं, उसको ध्यान देते हैं, तो वो जगह आश्रम कहलाता है। अब वो चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ हो या संन्यास हो, तो आश्रम शब्द का ये अर्थ होता है। दूसरे शब्दों में एक सामान्य सा अर्थ होता है आश्रम, अर्थात वह स्थान जहाँ पर हम आध्यात्मिक जीवन के लिए श्रम करते हैं। उसे आ से आध्यात्मिक और श्रम अर्थात परिश्रम, जो जहाँ आध्यात्मिक जीवन के लिए हम परिश्रम करते हैं उसे आश्रम कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कई बार कहते थे कि हमारे आश्रम ऐसे, अंग्रेजी में वो कहते थे कि आवर आश्रम इज़ नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल। तो लेजी मतलब आलसी और क्रेजी मतलब पागल। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे जो आश्रम है वो आलसियों के लिए नहीं है कि बस आओ बैठो खाओ पियो, उसके लिए नहीं है। यहाँ पर जो सुविधा मिलती है हम उस सुविधा का उपभोग करके हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। सुबह सुबह हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद प्रभुपाद जी ने जिस तरह से नियम बनाए कि आप फिर दिन भर भगवान की सेवा कीजिए। यदि हम सिर्फ खाएंगे सोएंगे तो फिर हम ज़्यादा दिन तक आश्रम में नहीं रह सकते। इसका सीधा सीधा प्रमाण भी हम देख सकते हैं कि कोई आपको बाहर जाने के लिए नहीं कहेगा। यदि आप खुद इस तरह से जीवन जिएंगे, खाएंगे सोएंगे, खाएंगे सोएंगे, तो अपने आप भगवान परमात्मा रूप में हम सभी के हृदय में विराजमान है। परमात्मा हमें इस प्रकार से मार्गदर्शन देंगे कि हम खुद ब खुद आश्रम छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए आश्रम में यदि कोई रहना चाहता है तो उसे आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक क्रियाकलाप को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानना चाहिए। तो ये दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, दूसरे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। परंतु प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं, यहाँ तो उन्होंने दो प्रकार के ब्रह्मचारी के बारे में बताते हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि कलयुग में इस प्रकार का ब्रह्मचर्य किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हमें इस प्रकार का अभ्यास नहीं कराया जाता। बचपन से ही हम देखते हैं, हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लगे रहते हैं। तो बच्चे जिस तरह से कभी टीवी देखते हैं, बाहरी दुनिया में जिस तरह से आजकल मीडिया का प्रभाव है, तो ये कतई संभव नहीं है कि कोई बाल्यावस्था से पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। यहाँ एक और बात ध्यान देने की बात है कि आप अगर सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन हम जो चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो ये गलत बात है। यहाँ ब्रह्मचर्य दोनों के लिए बात होती है, क्योंकि काम की इच्छा है वो पुरुष और स्त्री दोनों में आते हैं। तो ब्रह्मचर्य अर्थात इसका अर्थ ये कहा गया है कि जब आप अपनी काम इच्छाओं को सिर्फ और सिर्फ जब भगवान की सेवा के लिए लगाना हो, तब वो धार्मिक सिद्धांत के अनुकूल है। अन्यथा उसे भोग कहते हैं और उससे आप अपने आप में स्वयं पाप स्वीकार करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि जो धार्मिक सिद्धांत के अनुकूल जो काम है वह यदि आप स्वीकार करते हैं तो वह मैं हूँ। अर्थात भगवान कहते हैं उस प्रकार का काम मैं स्वयं हूँ। तो भगवान भी इसकी स्वीकृति देते हैं, क्योंकि यदि कोई पारिवारिक जीवन में जाते हैं तो संतान उत्पत्ति करने के लिए उन्हें संबंध बनाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार का संबंध जो भगवान की सेवा करने के लिए, ऐसी संतान उत्पत्ति करने के लिए हो जो आगे चलकर भगवान की सेवा कर सके,
इसमें कोई गलत नहीं है और इससे कोई ब्रह्मचर्य का नाश नहीं होता। लेकिन यदि कोई ब्रह्मचर्य इस प्रकार से पालन करने की कोशिश करे कि वो अपनी काम इच्छा को सदैव तुष्ट करता रहे, तो फिर कभी भी वो ब्रह्मचर्य नहीं कहलाएगा। प्रभुपाद जी के कई इसमें कोट्स हैं जो प्रभुपाद जी कहा करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तब तक आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना असंभव है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में हमें भगवान तक पहुंचने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की संस्तुति की है। इस तात्पर्य में भी हम देखते हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि कर्दम मुनि सुबह सुबह कर्दम मुनि ने आहुति देकर, यज्ञ आहुति देकर अब वो ध्यान करने बैठे हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक ब्रह्मचारी को चाहिए कि सुबह उठकर वो पहले यज्ञ आहुति दे। अब कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ बताया गया है? संकीर्तन यज्ञ। इसलिए भगवद गीता में भी कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान कहते हैं कि सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो जो हम सुबह उठकर भगवान के हरे नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुबह उठकर, सुबह कब उठना है? कम से कम सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले। और यदि कोई सुबह 1.5 घंटे पहले नहीं उठ पाता है तो भी कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठ जाना चाहिए, कम से कम। यहाँ तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 1.5 घंटे पहले उठना ही चाहिए। लेकिन यदि कोई 7, 8, 9 बजे तक उठते हैं तो फिर उनके लिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना बहुत कठिन है। कल शाम को हम बहुत सारे NIT के स्टूडेंट्स आए थे। मैंने उनको भी बताया कि कल सुबह मंदिर में कक्षा है, हर प्रत्येक रविवार को आप लोग जा सकते हैं। तो उन्होंने पूछा, प्रभु जी कितने बजे आना है? तो मैंने कहा 8 बजे से कक्षा होती है। तो उन्होंने कहा 8 बजे तो हम सो के उठते हैं। मैंने कहा एक दिन तो उठ सकते हैं थोड़ा पहले। अगर हमको सुबह ट्रेन पकड़नी हो तो हम उठ जाते हैं। अगर सुबह सुबह कोई ज़रूरी काम हो भौतिक जीवन से संबंधित, तब तो हम तुरंत उठकर करने लगते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक जीवन से संबंधित कोई कार्य हो तो बड़ा कठिन लगता है। इसलिए भागवतम में पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में, जहाँ पर शौनक आदि ऋषि बता रहे हैं कि कलयुग के लोगों का क्या लक्षण होता है, तो वहाँ कहते हैं कि प्रायण अल्पायुष सभ्य कलवस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो युपादृता। वो कहते हैं कि कलयुग के लोगों में कुछ विशेष गुण होते हैं। इनमें क्या गुण होते हैं? पहला गुण होता है ये आलसी होते हैं। कलयुग के लोग बड़े आलसी होते हैं। तो कोई कह सकता है कि लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, 8-8, 9-9 घंटे मेहनत करते हैं। हम मुंबई में रहते हैं, हम देखते हैं सुबह 4 बजे से लोकल ट्रेन भरी रहती है। सुबह 4 बजे जो पहली लोकल ट्रेन चलती है उसमें भी लोग आते हैं नौकरी के लिए। 2-2 घंटे लोकल ट्रेन में चलते हैं ताकि हम नौकरी में जा सकें, फिर 10 घंटे काम करते हैं, फिर 2 घंटे लोकल ट्रेन में। इस तरह से 14 घंटे तो लोग काम ही करते रहते हैं। तो लोग तो बड़े मेहनती हैं। लेकिन वहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि लोग आलसी हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। किसी व्यक्ति को आप कहें कि यहाँ से कुछ काम करने के लिए जाना हो, आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो वो वर्षा ऋतु में दौड़ भाग करके भी चला जाएगा, कितनी भी ठंड रहेगी तो भी पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आप उसको मंदिर में बैठ के पंखा चल रहा है 16 माला जप करो, उससे नहीं होगा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 16 माला जप करना इतना कठिन है, उसको इतना कठिन लगेगा कि वो 16 माला जप करने में बार बार हिलता डुलता रहेगा, खड़े होता रहेगा, उसको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन एक भक्त जो धीरे धीरे जिसने अभ्यास किया हो, वह 16 माला जप करने में उसको आनंद आता है। हालांकि हम भक्ति करते हुए 5 साल, 10 साल, 20 साल होने के बाद भी जप करने में हम संघर्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भौतिक अवस्था से अभी तक नहीं बाहर निकले। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है, मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम पावनम पावनेभ्योऽपि हरिर्नामेव केवलम। भगवान का हरि नाम इस संसार में सबसे मधुर से भी मधुर वस्तु है। लेकिन हमको तो जप करने में मीठा नहीं लगता। हम तो जप करते हैं तो बहुत तकलीफ से जप करते हैं, कब ख़त्म होगा माला, कब माला ख़त्म हो, इस प्रकार से जप होता है। मंगलेभ्योऽपि मंगलम, सभी प्रकार के मंगलकारी कार्यों से सबसे मंगलपूर्ण कार्य है
भगवान का हरि नाम। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि हमारे घर में अभी किसी की मृत्यु हो गई है तो हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, हम भगवान का नाम भी नहीं जप करेंगे। उनको कई बार समझा कर थक जाते हैं कि मृत्यु के समय तो भगवान का नाम ज़्यादा लेना चाहिए। अभी तो आपको 16 की जगह 32 माला करना चाहिए, लोग 16 माला भी छोड़ देते हैं। माया का इतना प्रबल प्रभाव है। पावनम पावनेभ्योऽपि, अगर किसी को पवित्र होना है तो भगवान का नाम उसके लिए पवित्र कर सकता है। स्नान करने से हम बाह्य रूप से पवित्र होते हैं, लेकिन भगवान के नाम जप करने से हम आंतरिक रूप से पवित्र होते हैं। जब हम आचमन करते हैं तो आचमन करते हुए आपने देखा होगा भक्त लोग आचमन करते हैं। जब महाराज जी आचमन कर रहे थे प्रभुपाद जी को आरती करने से पहले, तो आचमन मंत्र, उसमें मंत्र क्या है? उसमें भी भगवान का नाम है। ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः। हम भगवान का नाम ले रहे हैं, जो भी भगवान का नाम है। तो भगवान के नाम से हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। या फिर अगर कोई कहे ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यत् स्मरे पुंडरीकाक्षम स बाह्यभ्यंतरः शुचि। जैसे ही यत् स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जैसे ही आप पुंडरीकाक्ष को स्मरण करते हैं। पुंडरीकाक्ष कौन है? भगवान विष्णु। पुंडरीक अर्थात कमल, अक्ष मतलब आँख, जिनके आँख कमल के समान है। तो जैसे ही आप पुंडरीकाक्ष को स्मरण करते हैं, स बाह्यभ्यंतर शुचि, आप बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार से शुद्ध हो जाते हैं। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। इसीलिए हमको सुबह उठकर हम भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो सुबह सुबह उठकर जिस तरह से कर्दम मुनि ने यज्ञ किया, कलयुग में हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। और आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और सुस्थिर होकर भगवान नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के जप के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है और कोई विकल्प नहीं है। यहाँ 3 बार इसलिए कहा गया है क्योंकि जब किसी बात को बार बार कही जाती है तो उस पर बल दिया जा रहा है कि ये बिल्कुल नहीं करना है, और हरि नाम के अलावा बिल्कुल भी कोई और रास्ता नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उस मुनि की आकृति से ही ऐसा लग रहा था कि उसने कठिन तप किया है, और ब्रह्मचर्य पालन का यही लक्षण भी है। ब्रह्मचर्य का पालन करने पर किसी भी भक्त के चेहरे पर एक अलग सी कांति प्रकट हो जाती है। अब वो कांति आपको दिखे या न दिखे, परंतु कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूँ, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि शारीरिक रूप से भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो शारीरिक रूप से भी मजबूत होता है। मजबूत यहाँ पर आप ये ना समझें कि बहुत हट्टा कट्टा, वो जैसे आजकल के लोग जिम जाते हैं 6 पैक, उस तरह का नहीं, एकदम बॉडी बना हुआ है, वैसा नहीं। मजबूत अर्थात आप भीतर से मजबूत हैं, किसी भी प्रकार का रोग आए तो आप उससे लड़ सकते हैं। तो हमने भी देखा कि इस्कॉन में इतने सारे भक्त हैं, परंतु जब कोविड आया था तो भक्तों में ज़्यादा असर नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि महाराज जी भी इतनी उम्र में उनको कोविड हुआ, लेकिन वो भी बच गए। तो भगवान की कृपा है, और साथ ही साथ ये जो साधना हम इतने समय से कर रहे हैं उसका फल है कि शरीर में इस प्रकार की ऊर्जा रहती है कि हम किसी रोग से बड़ी आसानी से उसका सामना कर सकते हैं। हालांकि भगवान के नाम जप की तो कई महिमा है, और उन आध्यात्मिक महिमाओं की चर्चा करते करते हम थक जाएंगे, परंतु यहाँ पर जो महिमा बताई जा रही है ये कुछ बाह्य रूप से उसकी महिमाएं हैं कि भगवान के नाम जप करने का, साधना करने का, ब्रह्मचर्य जीवन पालन करने का क्या लाभ है। तो पहला लाभ यहाँ पर हमने देखा कि मुनि के चेहरे पर एक आभा प्रकट हो रही थी, अर्थात एक तेज प्रकट हो रहा था। दूसरा लाभ यहाँ पर बताया गया है कि दुर्बलता नहीं होती, शारीरिक दुर्बलता नहीं होती। सुबह सुबह भक्त लोग 4:30, 5, 3-4 बजे से उठते हैं, और उसके बाद सुबह कीर्तन में, जप में, नाचते गाते सब कुछ करते हुए उनका जीवन यापन करते हैं, दिन भर सेवा करते हैं। इतना जो श्रम, इतना ये जो परिश्रम है हम भगवान के लिए कर रहे हैं, अगर एक सामान्य व्यक्ति को सुबह 4 बजे उठाकर ये सब किया जाए तो वो 6 बजे ही सोने लग जाएगा। तो सुबह 6 बजे ही वो थक जाएगा कि अभी मुझसे होगा नहीं।
लेकिन एक भक्त पूरे 9-10 बजे तक इस तरह से लगा रहता है, प्रसाद लेता है, उसके बाद फिर अपनी सेवा में लग जाता है, तो उसमें इस तरह से शारीरिक दुर्बलता नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत वो रेस्ट कर सकते हैं दोपहर में अगर ज़्यादा थकान लगे तो, परंतु हमने देखा है कि भक्तों में इस प्रकार की दुर्बलता नहीं होती। तीसरा जो ब्रह्मचर्य का लाभ है वह है स्मृति क्षमता। उनकी जो बुद्धि है वो बड़ी मजबूत होती है। अगर ये श्लोक याद करने के लिए कहें तो ये श्लोक कितना लंबा है, लेकिन फिर भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए श्लोक याद करना ज़्यादा आसान होगा और उनकी स्मृति क्षमता भी बड़ी तीव्र होती है। पहले के युगों में लोग श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर अर्थात जो सुन के धारण कर लेते थे, एक बार सुना और उसके बाद पूरा वो ज्ञान अपने पास धारण कर लेते थे। इसी प्रकार से पहले लोग वेद शास्त्रों को याद करते थे, क्योंकि पहले तो किताबें थी नहीं। ये तब की बात है जब लोग पत्तों पर भी नहीं लिखा करते थे। आज से 5000 वर्ष पूर्व, व्यासदेव जी से पूर्व, तब सभी लोग सुनकर याद करते थे। इतने बड़े बड़े वेद हैं, चारों वेद, कई उपनिषद, इन सभी को वे गुरु के मुख से सुनते थे और स्मरण कर लेते थे। एक बार सुना, याद कर लिया, और फिर वो जीवन भर दूसरों को देते रहते थे। कितना अच्छा है ना, किसी प्रकार से याद करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आरंभ हुआ, ये श्रुतिधर की क्षमता समाप्त होती गई। अब तो ऐसा है कि आज सुबह आपने कुछ याद किया और शाम को आप भूल जाते हैं। जो लोग पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, वो लोग कॉलेज में जब कोई परीक्षा होती है तो दिन भर रटते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप पूछो तो भूल जाते हैं। वैसी हो गई कि आपने पहले भर लिया, उसके बाद उल्टी करके आ गया, ख़त्म, अभी कुछ याद ही नहीं है। परंतु ये जो स्मृति क्षमता है, ये ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा लाभ है। यदि कोई रोज़ सुबह उठकर सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र जप करे, 4 नियम का पालन करे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई 12 वर्ष तक इस प्रकार से करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, सुबह सुबह ठंडे जल से स्नान करता है, चाहे वो ठंड का समय हो, गर्मी का समय, कभी भी सुबह उठना, 4 बजे उठना, ठंडे पानी से स्नान करना, मंगल आरती अटेंड करना, जप करना, 4 नियम का पालन करना। यदि कोई 12 वर्ष तक भी इतना पालन करता है तो उसकी वाणी शुद्ध हो जाएगी और वो जो कुछ भी कहेगा वो सत्य होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं उसमें वाक शक्ति आ जाएगी। तो इतनी शक्ति, इतनी सिद्धि सिर्फ हम इन नियमों को पालन करने से, 4 नियम और सुबह उठने से। तो ये 4 नियम का पालन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें से जो चौथा है, अवैध संबंध नहीं बनाना, उसके संबंधित में यहाँ पर ये ब्रह्मचर्य को हम जोड़ सकते हैं। तो मैंने जैसे शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, दूसरे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। अब यहाँ पर उस ब्रह्मचर्य के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, किसी भी स्थिति में उसे अपना वीर्य नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह अपना वीर्य नष्ट करता है तो इससे वह अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति खोता है। और कई विद्वानों का, वैज्ञानिकों का, जो भक्त नहीं है, वे भी ये कहते हैं कि यदि आप काम इच्छा के विषय में सोचते भी हैं तो भी आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से कमज़ोरी तो होती है, आध्यात्मिक रूप से तो हम वैसे भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब जो वीर्य है, जो ऊर्ध्व रेता जन्म, जैसे मैंने कहा था कि वो ऊपर की तरफ जब वो बहता है तो उससे क्या होता है कि प्रभुपाद जी उसमें बता रहे हैं, हमने एक किताब है ब्रह्मचर्य, कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य, श्रील भक्ति विकास स्वामी महाराज जी ने लिखा है, उसमें ब्रह्मचर्य के लाभ भी बताते हैं। वहाँ पर वो कहते हैं कि जब कोई वीर्य को धारण करता है और वो ऊपर की तरफ बहता है तो वो एक ऐसा धातु है कि जो किसी भी प्रकार के भोजन, किसी भी प्रकार के टॉनिक से आपको वो शक्ति नहीं मिलेगी जो कि ये वीर्य ऊपर की तरफ जाकर आपके मस्तिष्क को वो पुष्टि देता है। और इसे ओजस कहते हैं। जब ये हमारे मस्तिष्क में आता है उस समय पे ये ओजस कहलाता है। और वो ऊर्जा हमें आध्यात्मिक जीवन में समझने के लिए, शास्त्रों को समझने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो हमें सहयोग करता है। और यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने वीर्य को नष्ट करता है तो वो न सिर्फ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से कमज़ोर होता है, आध्यात्मिक रूप से तो वो बिल्कुल भी
आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने युवावस्था में जितना ज़्यादा भोग करता है, बुढ़ापे में उसको उतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए युवावस्था भोग करने के लिए नहीं है। युवावस्था हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा करने के लिए एवं अपने आप की स्वयं की चेतना को भगवान की तरफ और ज़्यादा लगाने के लिए, ताकि जब बुढ़ापे में किसी प्रकार की व्याधि आए भी तो भी कम से कम हमने अपना जीवन तो इस प्रकार कर लिया है कि हमने भगवान की सेवा की है। तो महाराज कुलशेखर वो कहते हैं मुकुंदमाला स्तोत्रम में कि जब बुढ़ापा आता है तो हमारे गले में कफ, वात, पित्त ये सब भर जाते हैं। हम भगवान का नाम भी लेने में कठिनाई होती है, भगवान के धाम जाने में कठिनाई होती है, घुटने में दर्द होता है, आँख से अब दिखता नहीं, हम शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते, कान भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं, भगवान की कथा सुनने में तकलीफ़ होती है और बोलचाल में कठिन होती है, प्रसाद भी लेने में कठिनाई होगी क्योंकि अब कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये जो भी भक्ति से संबंधित क्रियाकलाप हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इन सभी को हम क्यों ना ऐसे समय में करें जब हमारा शरीर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा के लिए स्वस्थ है। तो इसीलिए युवावस्था का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। एक प्रवचन में मैं सुन रहा था, वहाँ पर प्रभु जी बता रहे थे कि यदि हम भगवान को कोई चीज़ अर्पित करना चाहें तो हम कैसा चीज़ अर्पित करते हैं जो सबसे अच्छा हो, जो किसी के द्वारा उपयोग न किया गया हो। हम भगवान को कोई फूल अर्पित करते हैं जो किसी और के द्वारा उसको नहीं सूंघा गया हो, वो भगवान को सबसे पहले अर्पित करते हैं। हम अगर प्रभुपाद जी को कोई चीज़ अर्पित करें तो ऐसा नहीं कि हमने उसको पहले उपयोग कर लिया हो और पुरानी चीज़ प्रभुपाद जी को दे रहे हैं, अपने गुरु महाराज को कुछ दे रहे हैं। हम उनको वही चीज़ देते हैं जो फ्रेश हो, या भगवान को अर्पित की गया चीज़ हम प्रभुपाद जी को देते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनको सम्मान कर रहे हैं। वो कोई भी वस्तु है उसका सबसे सही उपयोग तभी होगा जब उसको पहले भगवान को हम अर्पित करें। इसी प्रकार से हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन, हमारा जो युवावस्था है उसको भी हमने पहले अपने लिए भोग कर लिया और अब कहेंगे बुढ़ापे में भगवान को याद करेंगे जी, उससे क्या फ़र्क पड़ता। अभी तो 60 साल के बाद है, ये अभी थोड़ी भगवान करना है। जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो भगवान का ध्यान करेंगे। ये नाम जप करना, कीर्तन करना, ये अभी करने का काम नहीं है, ये बुढ़ापे में करेंगे। तो बुढ़ापे में करने के लिए शक्ति बचेगी क्या? और तब हमने पूरा जीवन अपने लिए भोग कर लिया और बचा खुचा जब अंतिम में मरने जा रहे हैं तब हम भगवान को कहेंगे कि ये लीजिए, हम आपको देते हैं। तो भगवान भी समझते हैं कि आप भगवान को क्या अर्पित कर रहे हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आप उनको क्या दे रहे हैं, भगवान ये देखते हैं कि आपने पीछे क्या रखा है। आप अपने पीछे कितना संपत्ति रखते हैं। आप भगवान को 10 रुपये देते हैं, वो देख के भगवान खुश नहीं होते। भगवान ये देखते हैं कि आपने पीछे कितना करोड़ों रुपए पीछे छिपा के रखे हैं, वो देख रहे हैं भगवान कि आप में किस प्रकार का भाव है। इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपना सब कुछ भगवान के लिए अर्पित कर देते हैं। सर्वस्व तोमार चरणे सौंपिया, पड़े छी तोमार घरे, तुम्ही तो ठाकुर आमी तो कुकुर, बोलिया जानो मोरे। ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि सब कुछ आपका है प्रभु, सब कुछ आपका है। ये जीवन आपने दिया है, मेरे माता पिता भी आपने दिए हैं, ये जो घर में जिसको अपना कह रहा हूँ वो भी आपने दिया है, ये जो युवावस्था ये भी आपने दिया है। मैंने क्या किया है? हमने कुछ किया है? हमने कुछ अर्जित किया है? जिसका चेहरा बड़ा सुंदर है, जिसकी वाणी बड़ी मधुर है, जिसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, क्या उसने कुछ खर्च किया है क्या अपने लिए जो उसे वो प्राप्त हुआ है? वो तो भगवान ने दिया है। तो जब ये सब चीज़ भगवान ने दिया है तो क्यों ना हम इसे भगवान की सेवा के लिए लगाएं। और यदि हम भगवान की सेवा के लिए नहीं लगाते हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति कृपण कहलाता है, अर्थात कंजूस। कंजूस व्यक्ति के पास धन होने के बावजूद भी वो भगवान की सेवा नहीं करता। इसी प्रकार से हमारा इतना अच्छा जीवन मिलने के बाद भी यदि हम उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो हम भी सबसे बड़े कृपण कहलाएंगे। और ऐसा कृपण व्यक्ति इस संसार में भी सुख नहीं पाता और मृत्यु के बाद भी उसे कोई प्रकार का सुख नहीं मिलता। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है ब्रह्मचर्य के समय से, युवावस्था के समय से पूर्ण रूप से हमें भगवान की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आगे कहते हैं प्रभुपाद जी कि हमने वास्तव में देखा है कि अनेक ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और उनके मुखमंडल पर कांति आ गई है।
जो ब्रह्मचारी आत्मिक उन्नति में लगा रहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह अत्यंत स्वस्थ और तेजवान दिखे। तो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए जो प्रभुपाद जी जिस प्रकार से नियमों को बता रहे हैं, तो सीधा सीधा प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना पहले के युगों में संभव था, आज इतना संभव नहीं है। लेकिन उसका विकल्प क्या है? और विकल्प नहीं, उससे अच्छा उपाय ये है कि भगवान के नाम में हम अपने मन को लगाएं और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगे रहें। इससे हमारा ब्रह्मचर्य का भी पालन होगा और भगवान की भक्ति भी होगी। तो ब्रह्मचर्य एक भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन ब्रह्मचर्य पूरी तरह से भक्ति नहीं है। यदि आप भक्ति करते हैं तो ब्रह्मचर्य उसमें अपने आप आ जाता है। भक्ति के नियमों का पालन करने से अपने आप उसमें ब्रह्मचर्य आ जाता है। और यदि कोई सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वो भक्ति उसको नहीं मिलेगी। सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना एक सूखा सूखा योग साधना करना है, लेकिन भक्ति का पालन करना जिसमें भगवान की संबंध को जानते हुए रस की प्राप्ति भी होती है और साथ ही साथ हम ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, ये जितने भी अलग अलग अंग हैं योग के, उन सबको भी हम स्वीकार करते हैं, उन सबको भी प्राप्त करते हैं। योग के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में पीछे जो हम रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी में आप लोगों ने सुना होगा कि कुंडलियाँ होती हैं और हमारे सभी के भीतर 7 चक्र होते हैं। तो इन चक्रों को धीरे धीरे एक योगी योग साधना के माध्यम से जागृत करता है। तो सबसे नीचे जो चक्र होता है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। ये मूलाधार चक्र प्रत्येक जो चेतन जीव हैं इन सब में वो जागृत रहता है। मूलाधार चक्र के कारण ही कोई जीव जंतु हो, कोई पशु पक्षी हो, चाहे हम खाने पीने सोने इसके लिए हम सोचते हैं। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ जो मनुष्य एवं पशु में समान है, ये मूलाधार चक्र के कारण हमें संभव होता है। मूलाधार चक्र के ऊपर आता है मणिपुर, उसके ऊपर आता है अनाहत। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम चक्रों के ऊपर उठते जाते हैं, अनाहत के ऊपर आता है मूलाधार के ऊपर मणिपुर, स्वाधिष्ठान, अनाहत, फिर विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र और सबसे ऊपर आता है सहस्त्रार चक्र। तो हम चक्रों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये चक्र धीरे धीरे जागृत होते हैं, और जितना ज़्यादा ये चक्र ऊपर तक जागृत होते हैं उतना ज़्यादा हमारी चेतना उच्च अवस्था में पहुँचेगी। तो एक योगी के जीवन का यही लक्ष्य होता है कि वो किस प्रकार से सहस्त्रार चक्र का जागरण करे और फिर अपने आत्मा को यहाँ जो ब्रह्मरंध्र है इसके माध्यम से वो ऊपर उच्च लोगों तक ले जा सके। परंतु भक्ति जीवन में इन चक्रों को जागृत करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप भगवान के नाम का जप करें तो अपने आप 2 घंटा जप करते 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 आपको वो ऊर्जा अपने आप महसूस होगी। आपको अलग से कोई साधना करने की भी आवश्यकता नहीं है, और उस ऊर्जा से अपने आप हम ऐसी ऐसी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी वैसे भी कोई भक्त को आवश्यकता नहीं होती। एक शुद्ध भक्त होता है जिसके पास सारी सिद्धियां तो होती हैं परंतु उसका वो कभी उपयोग नहीं करता। तो हमारे पास भी ये सारी शक्तियाँ सिद्धियाँ आ सकती हैं, हालांकि भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति इन सभी सिद्धियों से सबसे बड़ी है। तो जितनी भी सिद्धियाँ हैं इनसे सबसे बड़ी है भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप, तो नाम संकीर्तन करना। इसीलिए इस पूरे तात्पर्य में हम ब्रह्मचर्य जीवन के विषय में तो जानते हैं, साथ ही साथ प्रभुपाद जी हमें भगवान के हरि नाम का जप करने के बारे में कहते हैं कि आज कलयुग में यही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्य जीवन की सार्थकता को पूरी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, महाराज जी कुछ टिप्पणी सुझाव, कुछ प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसा है कि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है? भक्ति जीवन में ऐसा है? क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का? भगवान कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, भगवत धाम जाना, वो लक्ष्य है। तो हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो उसी लक्ष्य की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। चाहे हम सुबह उठना,
सुबह उठते समय नहाना, वो भी उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर हम सोचें कि मैं क्यों नहा रहा हूँ, अगर हम उसको लक्ष्य से नहीं जोड़ेंगे तो सुबह का ये नहाना, नित्य कर्म करना, वो हम भक्ति से नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें ये सारे कर्मों को भक्ति से जोड़ते हुए, उस लक्ष्य की तरफ अगर आप उसको जोड़ दें तो ये सारे कर्म भक्ति से जुड़ते हुए आपको लगेंगे। चाहे वो ब्रश करना हो, नहाना हो, वो भी क्यों कर रहे हैं हम लोग ब्रश, क्यों नहा रहे हैं? ताकि शरीर को शुद्ध कर सकें, जिससे इस शरीर को हम इतना ऐसा बना सकें कि भगवान यहाँ विराजमान हो। हम अपने शरीर को, अपने हृदय को शुद्ध इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान यहाँ हृदय पे बैठ सकें। तो हर जो प्रक्रिया है वो भगवान की भक्ति की तरफ, भगवान के धाम की तरफ हमको ले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लक्ष्य को हर दिन स्मरण नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा समस्या होगा कि मैं भक्ति तो कर रहा हूँ, माला तो जप कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। 4 साल हो गया, 10 साल हो गया, वैसा ही लग रहा है। उल्टा पहले तो ज़्यादा अच्छा जप करता था, अभी तो ज़्यादा नींद आता है, अभी तो मन नहीं करता है, अब तो पढ़ने में भी रुचि नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे वो लक्ष्य, जो पहले दिन जिस प्रकार से लक्ष्य हमने सोचा था कि मैं भक्ति से जुड़ूंगा, प्रभु जी लोग इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी भगवान के धाम जाऊंगा, वो पहले दिन हमारा उत्साह होता है। ये उत्साह धीरे धीरे क्योंकि हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। मैंने जैसे बताया कि कलयुग के लोगों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं। पहला लक्षण था आलसी, मंद सुमंद मतयो, और दूसरा है वो लोग सुमंद मति के होते हैं, अर्थात उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट होती है। कलयुग के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है। भ्रष्ट होने का अर्थ है वे हमेशा गलत लोग उनको मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो चूंकि हम इस संसार में ऐसे लोगों से घिरे पड़े हैं, दिन रात हमारे ऊपर माया का प्रभाव पड़ रहा है, तो हम भूल जाते हैं अपने लक्ष्य को, और हम कुछ कार्य ऐसे भी कर लेते हैं जो अपने भोग के लिए हो। इसीलिए तो एक भक्त भी भक्ति करते हुए इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं। दिन में 24 घंटे में रोज़ ऐसा होता है कि हम भक्ति करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और फिर दिन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम भूल भी जाते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्य भी कर बैठते हैं। फिर ग्लानि होती है, फिर भक्ति में लगते हैं। तो ये रोज़ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बार बार अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। यदि हम लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखेंगे तो हम कभी भी गलत चीज़ों में नहीं लगेंगे। अगर प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं कि वृद्ध कौन है, बूढ़ा कौन हो गया है? वह जो मृत्यु के सबसे निकट है वो बूढ़ा है ना। बूढ़ा कौन है? जो मृत्यु के निकट है वो बूढ़ा है। अगर एक 10 साल का बालक जिसकी आयु में अब 1 दिन बचा है, और एक 80 साल का व्यक्ति जिसकी आयु में 5 साल बचे, तो कौन बूढ़ा हुआ? जो 10 साल का बालक है वो, क्योंकि उसके जीवन में 1 दिन बचा है। तो हमारे जीवन में कितना समय बचा है पता नहीं। इसीलिए हम सब लोग बूढ़े हैं, कभी भी मर सकते हैं ना। तो यदि कोई ये भी कहे कि बूढ़े होकर भक्ति करेंगे या फिर मृत्यु जब आएगी देखेंगे, तो हमको सदैव स्मरण रखना चाहिए मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसीलिए वो लक्ष्य हमेशा ध्यान रखें, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो भगवान के धाम जाना है तो इसलिए गलत चीज़ में नहीं लगना है, हमेशा लगे रहें। तो लक्ष्य को ध्यान रखने के लिए ये भी जानना चाहिए, ये भी हमारे मन में रहना चाहिए कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त कर सकता हूँ, तो मृत्यु कभी भी आ सकती है। ये ध्यान रहेगा तो भक्ति में उत्साह बना रहेगा। परंतु हम वो भी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि महाभारत में भी कहा गया, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, हम लोग देख रहे हैं सब मर रहे हैं, एक एक करके सब लोग मर रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं कभी नहीं मरूंगा। हर व्यक्ति ये सोचता है मैं कभी नहीं मरूंगा, जबकि हर कोई मरेगा। तो हम वो भूल जाते हैं, इसीलिए लक्ष्य को भी भूल जाते हैं, और भक्ति में हम धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य है हमारा, बस उसको याद रखने के लिए इन चीज़ों को सदैव स्मरण करना चाहिए। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं नेहाभिक्रम नाश्वस्ति प्रत्यय वायु न विद्युते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अर्थात इस भक्ति जीवन में अगर कोई थोड़ी भी प्रगति करता है तो उसे इस संसार के महान से महान भय से रक्षा हो जाती है। इस संसार का सबसे महान भय ये है कि हम मनुष्य जीवन के बाद फिर किसी पशु योनि में न चले जाएं, तो कम से कम फिर से मनुष्य जीवन तो मिलेगा हमको, है ना। थोड़ी भी भक्ति करेंगे, थोड़ा भी, तो मनुष्य जीवन फिर से मिलेगा।
और हमने थोड़ा बहुत जो भक्ति किया है वो संचित रहेगा और वहाँ से हमें आगे भक्ति करने का मौका मिलेगा। देखिए, आपको मौका मिलेगा, करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर। आज भी आपको मौका मिला, कई सारे लोग आते हैं मंदिर में, कई सारे लोग जुड़ते हैं भक्ति से, लेकिन क्या सब लोग भक्ति करते हैं? मौका तो सबको मिलता है, परंतु उस मौके को फ़ायदा उठाना ये हर जीव में, उसमें कितना सुकृति है, कितना पुण्यात्मा है वो, इस पर आधारित है। कई लोग पुण्यात्मा होने के बावजूद भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उस समय पर उनका मन कहीं और लगा है। हो सकता है उनके पास सुकृति हो, लेकिन उस समय स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान कई बार लोगों के जीवन में कुछ विशेष परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, जिसके माध्यम से वो भक्ति को प्राप्त करें। इसीलिए कुंती महारानी कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीबी रेदमान मदह पुमान। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत अर्थात सुंदरता, और श्री, श्रुत अर्थात ज्ञान, और श्री अर्थात सुंदरता, ये चार हमारे भक्ति जीवन में बाधक हैं। अगर कोई बहुत अच्छे घर में जन्म लिया हो, अगर किसी के पास बहुत धन संपत्ति हो, किसी के पास अपार ज्ञान हो, मतलब भौतिक ज्ञान हो, और कोई बहुत सुंदर हो, तो इन चारों के कारण वो भक्ति में आने से उसको बाधा होती है। इसीलिए भगवान कई बार हमारे जीवन में विपत्ति देते हैं। कई बार हमारे जीवन में विपत्ति आती है और विपत्ति आने के बाद लोग भक्ति से जुड़ते हैं। और कुछ समय पहले हम राजनांदगांव गए थे महाराज जी लोग के साथ में ही। वहाँ राजनांदगांव में एक परिवार के यहाँ गए थे। वहाँ 2 भाई थे, तो बड़े भाई की मृत्यु हो गई। परंतु जिस दिन से उस बड़े भाई की मृत्यु हुई, पूरा परिवार भक्ति में, पहले भी भक्ति में थे, लेकिन उसके बाद वो भक्ति में कुछ ज़्यादा ही उनकी प्रेरणा बढ़ गई। तो कुछ और भक्त भी गए थे, वो लोग अभी रोज़ 16 माला जप करते हैं, उनके घर में विग्रह पूजा करते हैं, सब नियम का पूरा अच्छे से पालन करते हैं। और ये कितने समय में हुआ है? पिछले 1 साल के अंदर में। क्या कोई 1 साल के अंदर में 0 से 16 माला करके पूरी तरह से सब नियमों का पालन, एक सारे एकादशी का पालन, निर्जल एकादशी, सभी चीज़ का पालन कर रहा है, और उसके आसपास कोई भक्त भी नहीं है, कोई मंदिर भी नहीं है, वो लोग का घर में ही जो भी है इतना वो कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा भगवान में श्रद्धा कैसे बढ़ गई? क्योंकि वहाँ विपत्ति आई। तो कई बार भगवान हमारे जीवन में विपत्ति लाते हैं ताकि उससे हमारा भी कल्याण हो। तो ये कब तक करना है? ये मौका कब तक मिलता रहेगा? वो तो मिलता रहेगा, आपके पास सुकृति है तब तक, आप करें चाहे ना करें। और जब तक आप भगवान तक ना पहुँच जाएँ तब तक भगवान आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। भगवान खुद आते हैं, अपने वाणी को भेजते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं। वो कई बार प्रयास करते हैं, परमात्मा के रूप में आपको इंस्पायर करते हैं। लेकिन अगर कोई जीव मूर्ख है, नहीं चाहता कि मैं भगवान की भक्ति में बने रहूं, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो ठीक है, आखिर में कल की आएंगे और कल की भगवान आपको लेके जाएंगे। आखिर में तो वो तो करेंगे ही। अगर आप प्रेम से, वो क्या बोलते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना? अगर आप प्रेम से नहीं मानते तो फिर भगवान आखिरी में तलवार चला के आपको उद्धार करेंगे, है ना? अगर आप वृंदावन वासियों से नहीं सीख सकते तो फिर कंस बनिए। अगर वैसा कंस बनोगे तो भगवान वैसे रूप में आएंगे, मृत्यु के रूप में आपको हरण करेंगे। तो जो भक्ति नहीं करेगा उसका भी उद्धार होगा, लेकिन वो कैसे होगा? ऐसे होगा, कल्कि के रूप में भगवान मारेंगे। और उद्धार नहीं होगा, वो फिर आएगा इस संसार में, क्योंकि उद्धार मोक्ष सिर्फ मुकुंद देते हैं। मुकुंद अर्थात भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ही किसी को भगवत धाम ले जा सकते हैं, और बाकी जो अवतार हैं वो अवतार भगवान के धाम नहीं ले जाते। तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ही हमें भगवान कृष्ण की भक्ति देते हैं, वही हमें भगवत धाम ले जाने के लिए आए। बाकी अवतार इतने सक्षम नहीं हैं। बाकी अवतार हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकुंठ लोक तक ले जा सकते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन तक सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ले जाएंगे। और कल्कि अवतार तो वैसे भी संहार करने के लिए, ताकि वो साफ कर सकें, उससे उद्धार होगा नहीं। तो ऐसा होगा, जब तक आप भगवत धाम तक नहीं कर पहुँचेंगे तब तक ये आपको मौका मिलता रहेगा। और किसी का प्रश्न? जी हाँ, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि प्रणव सर्ववेदेषु शब्दम खे पौरुषम ऋषु। भगवान कहते हैं कि जो प्रणव है, प्रणव शब्द, तो जितने भी शब्द हैं उनमें मैं प्रणव, जितने ओंकार, ओंकार स्वयं भगवान कृष्ण है।
तो वो भगवान की ध्वनि रूप में ओंकार शब्द है, ध्वनि रूप में भगवान ओम के रूप में। इसीलिए कोई भी मंत्र है उसका बीज ओम से शुरू होता है, ताकि वो भगवान की तरफ हमको, भगवान से हमको जोड़ सके। इसीलिए जो ओम का जाप है वो स्वयं भगवान का ही रूप है। लेकिन कलयुग के लिए हमें चूँकि हरे कृष्ण महामंत्र की संस्तुति की गई है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हरे कृष्ण जो मंत्र है इसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। अन्यथा जितने भी वैदिक मंत्र हैं उन सब में ओम का होना आवश्यक है। ये ओम भगवान का प्रणव मंत्र है, भगवान का ही रूप है। इनका 2 प्रश्न है। प्रश्न पहला पूछ रहे हैं कि हम जो भगवान का हरि नाम जप करते हैं, भगवान के शास्त्र पढ़ते हैं, तो जब हम अपने भौतिक क्रियाकलाप करते हैं उसके लिए हम कुछ योजना बनाते हैं, तो उन योजनाओं में कई बार हमारा ये चीज़ एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमको इसको कैसे एडजस्ट करें, कैसे करें। और दूसरा है कि 25 वर्ष का जो उम्र होता है, जो समय होता है, इस समय पर युवावस्था तीव्र स्थल पर होता है और यहाँ पर हम किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगा सकते हैं। तो हम अपने भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी ऊर्जा उस समय पे लगाते रहते हैं। तो ऐसे समय पे हम लोग भक्ति को कैसे बैलेंस करें जो भी। तो एक आचार्य हुए हैं, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कहते हैं निश्वासे ना ही विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय स्मतो बाल्याद हरिर नामे वो केवलम। वो कहते हैं कि ये जो श्वास है, निश्वासे ना ही विश्वास है, इस श्वास का कोई विश्वास नहीं है। हमारा जो श्वास चल रहा है इसका कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए अगर हम कोई भौतिक योजना बनाते हैं वो सब धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए हमें योजना बनानी चाहिए आध्यात्मिक जीवन की। भौतिक जीवन की योजना तो वैसे भी बनती रहती है, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। इसीलिए उस योजना को नहीं, हमें आध्यात्मिक जीवन की योजना बनानी चाहिए। निश्वासे ना ही विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति, भविष्य में कब रुक जाएगा श्वास कोई भरोसा नहीं। तो आपने कोई योजना बनाया, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, कभी श्वास रुक गया फिर क्या मतलब। इससे अच्छा है कि हम आध्यात्मिक जीवन के लिए योजना बनाएं और भौतिक जीवन तो हमारा चल रहा है। आप योजना नहीं भी बनाएंगे तो भी भौतिक जीवन के आप कार्य आप करते रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए योजना नहीं बनाएंगे तो वो बिल्कुल रुक जाएगा। तो हमको एडजस्ट भक्ति को नहीं करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर बताया गया, आश्रम क्या होता है? आश्रम अर्थात जहाँ पर आध्यात्मिक क्रियाकलाप को सबसे पहला प्राथमिकता दिया जाए। इसीलिए सुबह उठकर पहले जप करना चाहिए। अगर जप करके हमारा 16 माला सुबह कंप्लीट हो गया 7 बजे, उसके बाद अपने भौतिक क्रियाकलाप में लगिए। जिसको प्रतियोगिता परीक्षा में जाना है, कोई कोर्स करना है, कोई कॉलेज की तैयारी करना है, वो दिन भर करो। लेकिन सुबह सुबह का समय हम भगवान की सेवा में, भक्ति में, साधना में लगा दें, ताकि जो ऊर्जा हमारे पास 25 वर्ष, आप कह रहे हैं ना कि 25 वर्ष में हमारी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का सबसे सही उपयोग क्या होगा? सुबह भगवान की सेवा में लगाएं, दिन भर भगवान की सेवा करें अगर आपके पास समय है तो। नहीं तो अपना भौतिक जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कीजिए। तो इसीलिए योजना हमें आध्यात्मिक जीवन के लिए बनानी चाहिए। क्योंकि जैसा प्रभु जी का प्रश्न था कि मरने के बाद फिर हमारा दूसरा जन्म में फिर वो आगे बढ़ेगा, तो हमारी योजना ऐसा नहीं कि मैं ठीक है मैं 50 जन्म लूँगा तो हर जन्म में थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं 16 माला कर रहा हूँ, इस जन्म के बाद दूसरा जन्म है ना, तो भगवान तो बोले मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा, ठीक है अभी 16 माला तो थोड़ा दिन किया, अब छोड़ देते हैं, अभी अगले जन्म में करेंगे। तो ऐसी योजना बनाकर कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी योजना बनाएंगे तो भगवान कहते हैं कि द्यूतम छलयतामस्मि, कि जितने भी छली हैं इस संसार में उसमें सबसे बड़ा छली भगवान कृष्ण है। तो आप भगवान कृष्ण को ठगना चाहते हैं क्या? ऐसा योजना बना के भगवान आपको ऐसा ठगेंगे कि पता नहीं कब अजामिल की अवस्था में पहुंच जाएंगे। पता चला फिर कहाँ भक्त थे, किधर अजामिल की अवस्था में पहुंच गए। अजामिल की अवस्था समझ रहे ना, किधर इतने सारे पाप कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे। फिर वो धुंधुकारी, वो सब चीज़, प्रेत योनि कहाँ पहुंच जाएंगे, किधर मनुष्य योनि मिलना था कहाँ प्रेत योनि पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए भगवान को हम नहीं ठग सकते। तो योजना आध्यात्मिक जीवन के लिए बनाइए और जितना संभव हो सुबह के क्रियाकलाप में हम अपने आध्यात्मिक कार्यों को पूरा कर लें। जो हमारी जो कर्तव्य हैं, जो हमारे जिम्मेदारी हैं, आध्यात्मिक जिम्मेदारी, वो सुबह कर लें, ताकि आप पूरे दिन भर को अपने बाकी कार्यों के लिए लगा सकें। हरे कृष्ण।
वातावरण अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, देखिए वो उसके कर्म के अनुसार होते हैं। तो जब कोई भक्ति में आगे बढ़ता है तो भगवान उसके कर्मों को जल्दी जल्दी काटते हैं। तो कई बार इसीलिए देखा जाता है कि भक्तों के जीवन में ज़्यादा दुख आते हैं। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्ति करने से दुख क्यों आते हैं। तो हमारे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण होते रहेंगे। इसका ये नहीं कि अगर आप 10 साल माला जप करेंगे या अच्छे से भक्ति कर लिए तो अभी आपके लिए वातावरण अनुकूल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये उस पर आधारित नहीं है। इसीलिए प्रहलाद महाराज के जीवन में भी इतने कष्ट आए। प्रहलाद महाराज तो कितने शुद्ध अवस्था में थे। ध्रुव महाराज के जीवन में इतने कष्ट आए। पांडव तो सदैव भगवान के साथ रहते थे लेकिन उनको दिन रात कष्ट मिलते थे। परंतु कुंती महारानी क्या कहती हैं कि हे भगवान हमको और दुख दो, आप हमको दुख देंगे ना तो क्या होगा, हम आपका स्मरण करेंगे और आप हमको छोड़ के नहीं जाओगे। तो इसीलिए भक्त कभी ये नहीं चाहता कि हमको सुख मिले या दुख, भक्त ये चाहता है कि मैं सदैव भगवान के पास रहूँ। तो उसको उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं स्वर्ग में रहूँ, नरक में रहूँ, सुख मिले दुख मिले। भक्तिविनोद ठाकुर जी भी ये कहते हैं कि पशु पक्षी होए था कि स्वर्गे वा निरोए। तो चाहे मैं पशु योनि में रहूं, पक्षी योनि में रहूं, चाहे स्वर्ग लोक में रहूं या नरक लोक में रहूं, मेरी बस इतनी आशा है कि मैं सिर्फ आप सदैव मेरे हृदय में रहें। तो वही मेरी आशा है। तो इसीलिए भक्ति हम करते हैं इस उद्देश्य से नहीं कि मेरे लिए वातावरण अनुकूल हो जाए। वो हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो आप 40-50 साल तक भक्ति करें तो भी आपके जीवन में बाधा आ सकती है, कठिनाई आ सकती है। और यहाँ तक कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के जीवन में ज़्यादा कठिनाई लाते हैं। क्यों लाते हैं? उनको परीक्षा के लिए नहीं, संसार को ये दिखाने के लिए कि एक भक्त ऐसे समय में कैसा व्यवहार करता है, देखो सीखो। तो संसार को सिखाने के लिए। और भक्त को तो ऐसे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके जीवन में कष्ट है, सुख है, वो उसको उससे कोई मतलब नहीं। तो भगवान जब तक साथ में है उसके लिए सारी चीज़ अनुकूल है। प्रहलाद महाराज को कभी भी प्रतिकूल समय नहीं लगा, लेकिन हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि किस तरह से ऐसे विषम परिस्थिति में भी सदैव भगवान को स्मरण करना चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं कि संसार में एक ही कर्म होना चाहिए, भगवान की सेवा। वो कहते हैं कि गीता महात्म्य में कहते हैं कि संसार में एक ही ग्रंथ होना चाहिए, वो है भगवद गीता। एक ही देवता होना चाहिए, भगवान कृष्ण। एक ही कर्म होना चाहिए, भगवान की सेवा। और एक ही मंत्र होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता महात्म्य का 6वां श्लोक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ कर्म है भगवान की सेवा। कोई भी कार्य कीजिए भगवान के लिए कीजिए, वो भगवान की सेवा के रूप में कीजिए, वो श्रेष्ठ कर्म। ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूँ महाराज, एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो आपका प्रश्न से मुझे एक घटना याद आ गई। प्रभुपाद जी का जब छोटा बेटा था, वो पंखा चल रहा था, बार बार उसमें उंगली करने का सोच रहा था। तो प्रभुपाद जी देखे कि छोटा बच्चा मान ही नहीं रहा है, बार बार उसका हाथ रोक रहे हैं, मत कर, लेकिन वो बार बार उंगली डाल रहा था। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, पंखा को बंद किया, और पंखा बंद करने स्लो हो गया, तब उसका हाथ डाला। तो हाथ जैसे डाले तो कटा नहीं, लेकिन चोट लगा। उसके बाद बच्चा कभी हाथ नहीं डाला। इसीलिए भगवान हमको अनुभव करने के लिए, थोड़ा सा कम करने के लिए भेज देते हैं, जाओ अनुभव करो। ऐसे बोलेंगे तो नहीं मानते हम, ऐसे कभी नहीं मानेंगे नहीं।